चलिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्शन क्या होता है। टॉर्शन को हम दूसरा नेम ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। तो जब भी किसी बॉडी पर टू अनइक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स एक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का एक साइड होता है वो ज़्यादा रोटेट होने लगता है और दूसरा साइड जो होता है वो कम रोटेट होने लगता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बॉडी का एक साइड होता है उसमें ज़्यादा ट्विस्टिंग आती है और जो दूसरा साइड होता है उसमें कम ट्विस्टिंग आती है। तो इसी टू अनइक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, या हम इसको बेटा बोलते हैं टॉर्शन भी। तो इसको बेटा समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं शेफ्ट और बियरिंग की। तो बेटा ये अरेंजमेंट आपने कहाँ पर देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के नीचे जो बेटा शेफ्ट्स लगे होते हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, जिनको हम प्रोपेलर शेफ्ट बोलते हैं। तो शेफ्ट के रोटेट होने की वजह से बेयरिंग भी रोटेट होती है, लेकिन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है, जो शेफ्ट होता है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और जो बेयरिंग होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और जो बेयरिंग होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो अगर हमें बेटा टॉर्शन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, तो टॉर्शन का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पर एक शेफ्ट बनाते हैं। ये हमने बेटा यहाँ पर एक शेफ्ट लिया है, इसकी सपोज़ यहाँ पर हमने बेटा ये जो डायग्राम बनानी है, एक सर्कल है। तो इस सर्कल का जो बेटा रेडियस है वो हमने यहाँ पर माना है वो कैपिटल आर है, और इस पर जो बेटा फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स विच इज़ टेंजेंशियल, दैट इज़ टेंजेंशियल फॉर फोर्स विच इज़ डिनोटेड बाय एफ टी। तो बेटा जो टॉर्शन होता है या ट्विस्टिंग मोमेंट होती है उसको हम बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द tangential force which is ft multiplied by the radius of the shaft। तो बेटा ये होती है टॉर्शन का फॉर्मूला या ट्विस्टिंग मोमेंट की फॉर्मूला। अब अगर इसका यूनिट्स देखते हैं तो यूनिट्स क्या हो गए टॉर्शन का? जो बेटा फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो बेटा रेडियस यहाँ पर हम लिखते हैं, एक्चुअल में जो रेडियस का यूनिट होता है वो तो मीटर ही होता है, लेकिन शेफ्ट्स का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो यूनिट लिख रहे हैं वो हम में लिख रहे हैं। So the unit of torsion is Newton mm। तो बेटा इसके बाद होती है कि टॉर्शन की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस की डायरेक्शन होगी वही टॉर्शन की भी डायरेक्शन होगी। तो अगर हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो टॉर्शन की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, तो वही डायरेक्शन होगी बेटा प्रोडक्ट ऑफ एफ टी इंटू आर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ टी इंटू आर is equal to direction of torsion or twisting moment or twisting moment। अब जो बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं टॉर्शन पर, वहाँ पर हम कौन सी फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं? तो टॉर्शनल इक्वेशन की बात आती है। तो टॉर्शनल इक्वेशन क्या होती है बेटा? टॉर्शनल इक्वेशन को हम बेटा ऐसे लिखते हैं, टी डिवाइडेड बाय जे इज़ इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय आर इज़ इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। अब हम बेटा यहाँ पर जो ये क्वांटिटीज़ है इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। जो बेटा टी होता है, टी को हम बेटा बोलते हैं टी इज़ द टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट। जे जो होता है बेटा, जे इज़ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एफ एस जो बेटा होता है, एफ एस इज़ द shear stress। आर जो होता है बेटा, इट इज़ द रेडियस ऑफ शेफ्ट, आर इज़ द रेडियस ऑफ शेफ्ट, रेडियस ऑफ शेफ्ट। जी जो होता है बेटा, जी इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर आई जी आई डी आई टी वाई, रिजिडिटी। थीटा जो होता है बेटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, टी डब्ल्यू आई एस टी आई एन जी, ट्विस्टिंग। और जो बेटा एल होता है,
L is the length of shaft. अब जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो दो बेसिस पर पूछे जाते हैं. एक होता है स्ट्रेंथ बेसिस. बेटा न्यूमेरिकल आती है एग्ज़ाम्स में, वो किस टाइप आती है, वो दो बेसिस पर आती है. एक होता है बेटा स्ट्रेंथ बेसिस, दूसरा होता है बेटा रिजिडिटी बेस्ड. तो अगर हमें टॉर्शन कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, T डिवाइडेड बाई J इज़ इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय R. So this is the formula for the torsion on the basis of strength. और जो बेटा दूसरा फॉर्मूला होता है T डिवाइडेड बाई J इज़ इक्वल टू G थीटा डिवाइडेड बाई L. ये भी टॉर्शन का फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी.